नमस्कार, स्वागत है आपकी अपने चैनल पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज में। शुरू करेंगे देश दुनिया के तमाम खबरों को विस्तार से, लेकिन पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकॉक में BMSTEC शिखर सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। राज्यसभा में वक्फ विधेयक संशोधन पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने विपक्ष विशेषकर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर शायराना अंदाज में तंजकासाजी से संसद में ठहाके गूंज उठे। मशहूर अभिनेता मनोज कुमार का 87 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन। देशभक्ति फिल्म के प्रसिद्ध उन्होंने उपकार और पूर्व और पश्चिम जैसे यादगार फिल्म दी। सिनेमा जगत में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर, सब्जियां की कीमतें आसमान छू रही है। लोगों को आलू, टमाटर, प्याज जैसी बुनियादी सब्जियों के लिए भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में कोलकाता, अहमदाबाद सहित कई शहरों में मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने विधेयक को मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए उसे वापस लेने की मांग की है। केंद्रीय कैबिनेट ने महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में वक्फ की 1,24,000 से अधिक संपत्तियों में से 90% विवादित हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद योगी सरकार इन विवादों के समाधान के लिए कार्रवाई करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे को तैसा टैरिफ की घोषणा की, लेकिन मंदी के शंकाओं के कारण इन टैरिफ में रियायत दी। इस कदम से वैश्विक व्यापार में उथल पुथल की संभावना है। इजरायली सेना ने गाजा में हमला तेज कर दिया है, जिससे स्कूलों को भी निशाना बनाया गया है। गुरुवार को एक स्कूल पर हमले में कम से कम 27 लोग मारे गए, जिससे एक दिन में मरने वालों की संख्या 100 से भी अधिक हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर 34% टैरिफ लगाने के बाद चीन ने भारत, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने की पहल की, ताकि अमेरिकी टैरिफ की प्रभाव को सामना किया जा सके। अब चलिए जान लेते कुछ खास खबरों को विस्तार से। बता दें कि नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में BMSTEC शिखर सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। यह बैठक भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। दोनों नेताओं के बीच सीमा सुरक्षा, व्यापारिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। BMSTEC शिखर सम्मेलन में व्यापार, परिवहन और आपदा प्रबंधन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों और बैठक का क्या अहम होगा, ये देखने वाली बात होगी। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा। उन्होंने खड़गे से इस बयान का उल्लेख किया, जिसने खड़गे ने कहा था कि हमने देश के लिए कुर्बानी दी है। अठावले ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश के लिए सभी ने योगदान दिया है, केवल कांग्रेस ही नहीं। अठावले ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सभी समुदाय के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि यह विधेयक सभी धर्मों के लिए हित में है। इससे समाज में समानता और न्याय स्थापित होगा। विपक्षी दलों ने इस विधेयक पर आपत्ति जताई, लेकिन सरकार का कहना है कि यह विधेयक वक्फ संशोधन के बेहतर प्रबंध और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। अठावले ने अपने संबोधन में सभी दलों से इस विधेयक का समर्थन करने की अपील की, ताकि समाज के सभी वर्गों का समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता मनोज कुमार के 87 वर्ष की आयु में मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में निधन हो गए हैं। भारत कुमार के नाम से प्रसिद्ध मनोज कुमार ने अपनी फिल्म के माध्यम से देशभक्ति की भावनाओं को जीवंत किया और भारतीय सिनेमा में एक अमिट छाप छोड़ी। उनके निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।